प्रलय एक ऐसा दिन होगा जब सारा संसार थर्रा उठेगा। ये वह घड़ी होगी जब आसमान फट पड़ेगा, धरती अपनी गहराइयों में छिपे हर राज को उगल देगी और हर आत्मा अपने कर्मों के हिसाब के लिए खड़ी होगी। दोस्तों, दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। ब्रह्मांड का विस्तार और इसके रहस्यों को विज्ञान न तो कभी समझा पाया है और न ही समझा पाएगा। भगवान ने इन सब की रचना की है और वही इसे खत्म करेंगे। दोस्तों, महाप्रलय कब होगी, कैसे होगी, इसके निश्चित समय के बारे में हमारे धार्मिक ग्रंथों में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, लेकिन यह एक ऐसा सवाल है जो सदियों से मानव जाति के मन में जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। क्या सच में हमारी यह दुनिया, हमारी धरती, सूर्य, चांद, सितारे और यहां तक कि यह पूरा ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा? हिंदू धर्म के अनुसार महाप्रलय तब होगी जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा और संसार में पाप, अधर्म और अन्याय अत्यधिक बढ़ जाएंगे। इस समय भगवान विष्णु कल की अवतार के रूप में पृथ्वी पर आएंगे और अधर्मियों का संहार करेंगे। इसके बाद भगवान शिव अपने तांडव नृत्य से इस सृष्टि का विनाश करेंगे, जिससे यह पूरी तरह लीन होकर ब्रह्म में समा जाएगी। महाप्रलय के बाद एक नई सृष्टि का आरंभ होगा जो भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाई जाएगी। यह घटना ब्रह्मांड के चिरकालिक चक्र का हिस्सा है, जहां सृष्टि का निर्माण और नाश अनवरत रूप से चलता रहता है। दोस्तों, भले ही सभी धर्मों में महाप्रलय को लेकर अलग अलग बातें बताई गई हैं, लेकिन एक बात सब में समान है कि महाप्रलय अवश्य ही होगी। प्रलय का अर्थ है संसार का पूरी तरह नष्ट होकर अपनी मूल अवस्था में लौट जाना। यह वह स्थिति है जब सारा ब्रह्मांड, जिसमें धरती, जीव जंतु, देवी देवता, सूर्य, तारे, ग्रह और नक्षत्र सब कुछ शामिल है, उस परम ब्रह्म में लीन हो जाता है। इस संसार में हर वह चीज जो उत्पन्न हुई है उसे एक दिन समाप्त होना है। यह प्रकृति का नियम है। प्रलय इसी अंत और नई शुरुआत का चक्र है जो सृष्टि की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नित्य प्रलय। दोस्तों, नित्य प्रलय का अर्थ है कि हर क्षण, हर पल में ब्रह्मांड, पृथ्वी और व्यक्ति के भीतर छोटे छोटे बदलाव होते रहते हैं। जैसे जब हम सोते हैं तो हमारी चेतना स्थगित हो जाती है, जैसा कि मृत्यु की अवस्था में होता है। सुबह जागने पर हमारी चेतना पुनः जीवन की ओर लौट आती है। यह छोटे स्तर पर नित्य प्रलय का अनुभव है, जहां हर रात की नींद एक तरह से मृत्यु का अनुभव और हर सुबह का जागरण पुनः जन्म जैसा होता है। नित्य प्रलय का एक और उदाहरण प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे बाढ़, भूकंप, तूफान या अन्य प्राकृतिक घटनाएं। जब बाढ़ आती है तो यह पानी के रूप में एक विनाशकारी बदलाव लाती है, जो पुराने संसाधनों को बहाकर नए जीवन की प्रक्रिया की शुरुआत करती है। इसी तरह भूकंप या तूफान भी प्रकृति के अंदर चल रही शक्ति और ऊर्जा के बड़े रूपों को दर्शाते हैं, जो सृष्टि के निरंतर परिवर्तन और संतुलन को बनाए रखते हैं। दोस्तों, नित्य प्रलय का एक अन्य उदाहरण ऋतुओं का परिवर्तन भी है। प्रत्येक ऋतु में, जैसे गर्मी से ठंड और फिर वर्षा का समय आता है, यह भी एक प्रलय की तरह होता है, क्योंकि एक ऋतु का अंत और दूसरी का आगमन होता है। दोस्तों, हर व्यक्ति के भीतर भी नित्य प्रलय चलता रहता है। यह मानसिक और भावनात्मक स्तर पर होता है। जैसे हम हर दिन अपने विचारों और भावनाओं के साथ संघर्ष करते रहते हैं। कुछ पुरानी चिंताएं और डर समाप्त होते हैं और नए विचार जन्म लेते हैं। यह मानसिक मृत्यु और जन्म का एक चक्र है। जैसे किसी व्यक्ति का जब एक मुश्किल समय से सामना होता है तो वह मानसिक रूप से टूट सकता है, लेकिन समय के साथ वह उसे पार कर नए विचारों और दृष्टिकोणों के साथ उभरता है। यह मानसिक प्रलय है, जहां पुराने विचारों का अंत होता है और नए विचारों का जन्म होता है। दोस्तों, यही सब कुछ नित्य प्रलय है। आत्यंतिक प्रलय दूसरा है आत्यंतिक प्रलय। आत्यंतिक प्रलय का अर्थ है वह स्थिति जब व्यक्ति पूरी तरह से आत्मज्ञान प्राप्त करके ब्रह्म यानी ईश्वर में विलीन हो जाता है और सृष्टि के जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाता है। यह उस अवस्था को कहते हैं जब आत्मा या जीवन का चक्र पूरी तरह से समाप्त हो जाता है और वह परम सत्य या ब्रह्म में समाहित हो जाता है।
इस स्थिति में व्यक्ति को अब जन्म मृत्यु की कोई चिंता नहीं रहती है, क्योंकि वह मोक्ष को प्राप्त कर चुका होता है। जैसे योगी और साधक अपने ध्यान, साधना और ज्ञान से ब्रह्म को समझते हैं और अंततः उस परम सत्य में विलीन हो जाते हैं। जैसे एक नदी समुद्र में मिलकर अपनी पहचान खो देती है, वैसे ही आत्मा ब्रह्म में समाहित हो जाती है। दोस्तों, आमतौर पर हम सभी सृष्टि के चक्र में बंधे होते हैं, यानी जन्म लेना, जीना और फिर मरना। यह चक्र लगातार चलता रहता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति आत्यंतिक प्रलय को प्राप्त कर लेता है तो वह इस चक्र से बाहर हो जाता है। उसे फिर कभी जन्म और मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ता है। आत्यंतिक प्रलय का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है, यानी आत्मा का ब्रह्म से एकीकरण। जब आत्मा पूरी तरह से ब्रह्म में समा जाती है तो वह पुनर्जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। यह अवस्था मृत्यु से भी उच्च होती है, क्योंकि यह शाश्वत शांति और मुक्ति का अनुभव है। नैमित्तिक प्रलय। तीसरा है नैमित्तिक प्रलय। यह वह प्रलय है जो कल्प के अंत में होता है, जब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त हो जाता है। यह प्रलय तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल का संपूर्ण विनाश करती है। इसका अर्थ है कि जब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है तब संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है। यह सृष्टि का एक चक्रीय भाग है जो हर कल्प के अंत में घटित होता है। अब ब्रह्मा जी का एक दिन मनुष्य के कितने सालों के बराबर होता है, यह मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, जब इस प्रलय का समय आता है तो आकाश से सूर्य की भयंकर आग बरसने लगती है। यह इतनी तेज और उष्ण होती है कि समस्त जलराशि सूख जाती है। समुद्र, नदियां और झीलें सब सूख जाती हैं और जीवन के लिए जरूरी जल खत्म हो जाता है। सूर्य की तपन इतनी अधिक होती है कि समग्र जगत जलकर नष्ट हो जाता है। इसके बाद सर्तक नामक मेघ, जो अन्य मेघों के साथ आता है, 100 वर्षों तक बारिश करता है। इस दौरान पृथ्वी पर पानी की बहुत अधिक मात्रा गिरती है। वायु की गति इतनी तेज हो जाती है कि वह 100 वर्षों तक चलती रहती है, जो हर चीज को उड़ा देती है और विनाश करती है। जब 100 वर्षों की बारिश और वायु का प्रकोप समाप्त हो जाता है, तब धीरे धीरे वातावरण शांत हो जाता है। यह शांतिपूर्ण अवस्था वह समय होती है जब संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो चुका होता है और फिर एक नए जीवन चक्र की शुरुआत होती है। इस शांत वातावरण में पुनः जीवन का आरंभ होता है और सृष्टि के सभी जीवों का पुनः जन्म होता है। प्राकृत प्रलय। चौथा है प्राकृत प्रलय। प्राकृत प्रलय को सृष्टि के संपूर्ण और अंतिम विनाश का रूप माना जाता है। यह वह अवस्था है जब ब्रह्मांड का हर एक कण, तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल और समस्त प्रकृति अपने मूल स्रोत ब्रह्म में समाहित हो जाती है। यह प्रलय वेदांत में सृष्टि का अंतिम और महाप्रलय रूप है, जिसमें सब कुछ समाप्त हो जाता है और केवल अंधकार व शून्यता शेष रह जाती है। प्राकृत प्रलय में ब्रह्मांड के सभी तत्व, धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश अपने अपने मूल में समा जाते हैं। प्रकृति भी ब्रह्म में विलीन हो जाती है। इसका मतलब यह है कि जो भी सृष्टि का निर्माण करता है, वह सब कुछ खत्म होकर फिर से उस शून्य अवस्था में लौट जाता है जो सृष्टि के प्रारंभ से पहले था। इस प्रलय के बाद न कोई ग्रह, न कोई तारा, न वायु, न जल, कुछ भी नहीं होता। केवल अंधकार और शून्यता बसती है। यह वह अवस्था है जब ब्रह्मांड फिर से अपने आदिकाल के रूप में पहुंच जाता है, जहां न कोई आकार था, न ही कोई गतिविधि। इस प्रलय में पृथ्वी जल में लीन हो जाती है, जल अग्नि में समा जाता है, अग्नि वायु में लय हो जाती है, वायु आकाश में विलीन हो जाती है। अंततः आकाश महतत्व में और महतत्व प्रकृति में समाहित हो जाता है। प्रकृति स्वयं ब्रह्म में लीन हो जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में सृष्टि का हर हिस्सा, हर कण समाप्त हो जाता है और फिर सब कुछ एक बिंदु में समा जाता है। पुराणों में कहा गया है कि यह प्रलय तब होती है जब ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो जाती है, यानी ब्रह्मा के 100 वर्ष पूरे होते हैं। उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड आघात जलराशि में समा जाता है। इस जल में धरती भी डूब जाती है और सब कुछ नष्ट हो जाता है।
इसे ऐसे समझें कि जैसे एक बड़े पत्थर के समुद्र में गिरने पर लहरें उठती हैं और फिर शांत हो जाती हैं। सृष्टि का निर्माण लहरों के उठने जैसा है और प्राकृत प्रलय वह समय है जब सब कुछ शांत हो जाता है और समुद्र अपनी मूल अवस्था में लौट जाता है। जैसे मोमबत्ती जलने के बाद बुझ जाती है और केवल अंधकार रह जाता है, उसी तरह प्राकृत प्रलय में पूरी सृष्टि बुझ जाती है और केवल अंधकार व शून्यता शेष रह जाती है। युगों का क्रम और प्रलय, दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार हर युग के अंत में भी एक प्रलय होती है जो उस युग की समाप्ति और अगले युग की शुरुआत का संकेत देती है। यह प्रलय एक युग के पतन और विनाश का स्वरूप है जिसमें मानवता के नैतिक, आध्यात्मिक और भौतिक पतन का समापन होता है। सतयुग को धर्म, सत्य और आदर्शों का युग माना जाता है। इस युग में धर्म के चारों स्तंभ सत्य, तप, दया और दान मौजूद होते हैं। इस युग के अंत में पृथ्वी पर ऋषि मुनि, देवताओं और मानवों में धीरे धीरे अधर्म का प्रसार होने लगता है। यह एक धीमी प्रलय होती है जिसमें सत्य, धर्म और नैतिकता कम हो जाती है। प्राकृतिक विनाश कम होता है और सामाजिक व्यवस्था में बदलाव ज्यादा आता है। त्रेता युग में धर्म के एक स्तंभ सत्य का लोप हो जाता है और केवल धर्म के 3 स्तंभ तप, दया और दान मौजूद रहते हैं। यह युग शक्ति, वीरता और बलिदान का युग है, लेकिन अधर्म और लोभ का बढ़ना शुरू हो जाता है। इस युग के अंत में समाज में अनैतिकता और अधर्म का अत्यधिक विस्तार होता है। देवताओं और राक्षसों के बीच बड़े युद्ध होते हैं। प्राकृतिक आपदाएं जैसे आग, सूखा और भूकंप इस युग के अंत में होती है। द्वापर युग में धर्म के एक और स्तंभ तप का भी लोप हो जाता है और धर्म के केवल 2 स्तंभ दया और दान ही शेष बचते हैं। यह युग संघर्ष, युद्ध और अधर्म का युग है। महाभारत युद्ध इसी युग के अंत में हुआ था जिसमें बड़े पैमाने पर विनाश हुआ। यह विनाश मानव द्वारा लाए गए विनाश का प्रतीक है जो लोभ, ईर्ष्या और अधर्म के कारण होता है। भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी छोड़ने के साथ इस युग का अंत होता है और धर्म की स्थिति और अधिक गिर जाती है। कलयुग में धर्म के एक और स्तंभ दया का भी लोप हो जाता है और धर्म का केवल एक ही स्तंभ दान शेष बचता है। इस युग में मनुष्यों में लोभ, क्रोध और स्वार्थ की अधिकता होती है। समाज में अराजकता, अनैतिकता और विनाशकारी गतिविधियां चरम पर होती हैं। इस युग के अंत में भगवान विष्णु कल की अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप होता है जैसे भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी विस्फोट और सूखा। अधर्म और पापियों का संहार होता है। पूरी पृथ्वी भी जल और आग से नष्ट हो जाती है। इसके बाद सृष्टि फिर से शुद्ध होती है और नया सतयुग आरंभ होता है। युगों का यही क्रम लगातार चलता रहता है जब तक कि महाप्रलय नहीं होती। भगवान कल्कि के इन दिव्य अस्त्रों को छूते ही दुश्मनों के चीथड़े उड़ जाएंगे। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र से न केवल पृथ्वी बल्कि सभी ग्रहों पर भूकंप आ जाता था, लेकिन भगवान कल्कि के पास एक ऐसा अस्त्र भी होगा जिससे पूरे ब्रह्मांड को पल भर में नष्ट करने की शक्ति होगी। इसके अलावा सुदर्शन चक्र एक ऐसा अस्त्र था जिसका नाम सुनकर ही राक्षसों की रूह कांप जाती थी। महाभारत काल से ही वह अस्त्र एक गुप्त स्थान पर दबा हुआ रखा गया है। भगवान कल्कि इसे पुनः धारण करके कलयुग का अंत करेंगे। इसके साथ ही कर्ण के वह कवच कुंडल जिनके साथ उसे हराना असंभव था, वह भी एक गुप्त स्थान पर रखे हुए हैं। कलयुग के अंत में भगवान कल्कि इन्हें भी धारण करके दुश्मनों का अंत करेंगे। इसके साथ ही भगवान शिव का पिनाक धनुष जिसकी टंकार मात्र से ही बादल फट जाते थे, वह भी भगवान कल्कि धारण करेंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भविष्य में जब कलयुग का अंत होगा तब भगवान कल्कि न केवल अपने दिव्य रूप में प्रकट होंगे बल्कि ऐसे खतरनाक अस्त्रों का प्रयोग करेंगे जिनके बारे में आज भी हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं। ब्रह्मास्त्र, नारायण अस्त्र, ब्रह्मांड अस्त्र और वायब अस्त्र जैसे दिव्य अस्त्रों से सुसज्जित भगवान कल्कि अपने शत्रुओं को हराने के लिए एक नई शक्ति के साथ सामने आएंगे। इन अस्त्रों में वह ताकत है जो पूरी धरती को पल भर में नष्ट कर सकती है। अस्त्रों का रहस्य क्या आप जानते हैं कि यह अस्त्र भगवान कल्कि के पास कैसे आएंगे?
क्या यह अस्त्र अभी भी इस धरती में छिपे हुए हैं या फिर ये शक्तियां किसी रहस्यमय स्थान से उनकी ओर आकर्षित होंगी? आइए एक ऐसी यात्रा पर चलते हैं जहां पर भगवान कल्कि के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले 17 अस्त्रों के बारे में विस्तार से जानेंगे। पहुंचेंगे तब भगवान कल्कि प्रस्थ अस्त्र का उपयोग करेंगे। यह अपने तेज और उग्र प्रभाव से संसार के सभी पापियों का नाश करेगा। यह अस्त्र उसी स्थान पर सुरक्षित रखा गया है जहां सूर्य देव की शक्ति का प्रवाह निरंतर बना रहता है, यानी सूर्य लोक या कहीं किसी गुप्त स्थान पर। पर्जन्य अस्त्र यह एक अत्यंत शक्तिशाली और विनाशकारी दिव्य अस्त्र था जिसे आकाश के देवता पर्जन्य ने रचा था। यह अस्त्र आकाश से गरजते बादलों, बारिश और आंधी तूफान की शक्तियों का संचार करता था और इसके प्रहार से शत्रु को न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी नष्ट किया जाता था। पर्जन्य अस्त्र का सबसे अद्वितीय पहलू यह था कि यह अपने लक्ष्य को आकाशीय तूफान और बारिश के रूप में घेर लेता था, जिससे शत्रु का पूरा इलाका जलमग्न हो जाता था और उनके अस्तित्व के लिए खतरा बन जाता था। इस अस्त्र का प्रयोग करते समय आकाश में बिजली और गरज के साथ भयंकर वर्षा होती थी, जो दुश्मनों के खेमे में उनके रथों और शस्त्रों को बर्बाद कर देती थी। पर्जन्य अस्त्र का निर्माण पर्जन्य देवता ने किया था, जो वर्षा और आकाश के देवता माने जाते हैं, और इसे उन्हीं की शक्ति से संचालित किया जाता था। यह अस्त्र असाधारण रूप से प्रभावी था क्योंकि यह शारीरिक रूप से प्रहार करने की बजाय मौसम की शक्तियों का इस्तेमाल करता था, जिससे शत्रु का खात्मा बिना किसी सीधा हमला किए किया जा सकता था। महाभारत के युद्ध में भी पर्जन्य अस्त्र का जिक्र मिलता है। कलयुग में भगवान कल्कि इस अस्त्र का उपयोग करेंगे जब संसार में अधर्म और अनीति का साम्राज्य होगा। माना जाता है कि पर्जन्य अस्त्र अभी भी आकाश के गहरे नक्षत्रों में या हिमालय की किसी गुफा में सुरक्षित रखा गया है, जहां इसे केवल भगवान कल्कि द्वारा ही पुनः सक्रिय किया जा सकता है।